इसके पहले हम इस दी गई एक्सरसाइज को कर रहे थे तो आवाज इसमें हमारे मोबाइल में नहीं आ पाई। क्या कारण था ये मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। इस एक्सरसाइज में दिया गया है, फिर से इसको करते हैं। इस एक्सरसाइज में दिया गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज व्यास है। ए बी सी डी ये चतुर्भुज व्यास है। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज, अरे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी, देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी उसका व्यास है। व्यास माने दो रेडियस है इसमें, और सामने ओ पर मिली हुई है। ए बी ओ पर मिला हुआ है। और ए डी सी का उन्होंने मान बताया 140 डिग्री है। और पूछा क्या? ए बी सी पूछा। यहां सी को उन्होंने मिला दिया है। अब देखिए चक्री चतुर्भुज है। ए बी सी डी अगर चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, बस हमने चक्री लिख दिया। चक्री बस चक्री, चलिए लिख दीजिए। चतुर्वेग चतुर्भुज है तो एंगल डी, या पूरा लिखें एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये कितना होगा? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री है। और ए डी सी इन्होंने दे दिया है 140 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम उधर ले गए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है। इसका मतलब इसका ए बी सी ये 40 डिग्री का है। ये चाहे हम लिख भी दें चाहे ना लिखें, 40 डिग्री है ये। और एक बात और है कि ए बी व्यास है। ए बी व्यास है तो व्यास अपने वृत्त के किसी बिंदु पर कितना कोण बनाता है? इसलिए ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना होगा? व्यास हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 90 हो गया तो ये ए पूरा कितना बना? अब इसको देखिए, ये 90 हो गया तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में, इसी को ट्रायंगल ले लिया हमने। हम एंगल ये प्राप्त कर लिए, ये सी कर लिए है। तो अब क्या होगा? एंगल ए बी, एंगल ये लिखे हम दूसरा, एंगल बी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी
इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। अब इसका हमें बताना था BAC का, इसको रहने दिया, एंगल BAC प्लस ACB का कितना मांग है, ACB 90 डिग्री प्लस ABC का कितना है, ये 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। करके देखिए, 90 प्लस 40 130, ये 40 डिग्री 50 डिग्री हो गया। ये हमारा जो बताया था वो एक्सरसाइज हो गई। उस समय आवाज नहीं आ रही थी, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको देखिए ताकि कल की एक्सरसाइज हम पूरा मान लें। और ये मैकेनिकल है, कभी कोई प्रॉब्लम आती होगी, वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, तो हम तो ज्यादा नहीं जान पाएंगे। इन्होंने दिया कोई एक्सरसाइज का नाम लिखा है, इस किताब में तो 7 लिखा है, छोड़ दीजिए आप 7 हम क्यों लिख रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए ऐसा बना देते हैं एग्जाम्पल के लिए। इन्होंने कहा वो वृत्त का केंद्र है, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही इसमें लिखा है, ओ वृत्त का केंद्र है ये ओ। फिर कह रहे हैं वृत्त की दो जीवाएं AB, दो जीवाएं AB और CD खींची गई हैं। वृत्त की दो जीवाएं AB और CD खींची गई हैं। इन जीवाओं के मध्य बिंदु यम है, इसका यम है और इसका मध्य बिंदु यन है। यदि ओ यम ये उन्होंने कहा, यदि ओ यम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओ एन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फिर से पढ़िए, पार्श्व चित्र मैंने चित्र बनाया है, ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी खींची गई हैं। इन जीवाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ये ध्यान रखिए बीच का है, माने ये हम बीच के खींच रहे हैं, वो कट जाता है, वो यहां लिख दिया, ये ओ इससे खींची गई है। ओ एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसको उन्होंने कहा 8 सेंटीमीटर, और ए भी 30 सेंटीमीटर कहा, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये 15 कहा। तो देखिए जब मध्य बिंदु है तो इसको कितना एंगल ये होगा, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों कि जीवाओं के मध्य बिंदु केंद्र से मिलाने पर जो कोण जीवा पर बनता है वो 90 डिग्री होता है। उल्टे भी कहते हैं, जीवा के मध्य बिंदु को यदि हम केंद्र से मिलाते हैं
तो जीवा ये बिंदु जो है 90 डिग्री का होता है। या जीवा के मध्य बिंदु को सॉरी केंद्र को मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो 90 डिग्री होता है। अब आप देखिए इसमें ये हमने मिलाया और ये भी मिला दिया, ये राइट एंगल हुआ ये, और ये दिया गया 8 सेंटीमीटर, और ये जब मध्य बिंदु है ये 30 है तो ये कितना होगा 15 होगा, और ये भी 15 होगा 15 सेंटीमीटर, ये भी होगा 15 सेंटीमीटर, ये भी होगा, तभी तो मध्य बिंदु बना। तो ये कितना होगा, ओ ए कितना होगा, ओ ए स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल है, नहीं रेक्टेंगल है, सॉरी शब्द भूल गया, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना है, ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का 225 प्लस 64 इज इक्वल टू, करके देखिए 9 5 5 4 9 8 2 plus 6 8 and 2 2 8 9, तो ए एम क्या होगा या ओ ए क्या बनेगा, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 289, दिस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर बना, ये 17 सेंटीमीटर हुआ। जब ये 17 सेंटीमीटर हुआ तो ओ क्या हुआ, ओ सी कितना हुआ, ये ओ सी का हम और लिख देते हैं, इट इज रेडियस, यानी रेडियस, ये रेडियस हुआ, त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या भी लिख दिए आप, अगर त्रिज्या समझते हो त्रिज्या समझिए, ये त्रिज्या है, और अगर ये त्रिज्या है तो ओ सी भी त्रिज्या है, वो भी 17 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहां आप देखिए ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ओ सी कितना है, ये 17 है, 17 स्क्वायर, ओ एन 15 स्क्वायर, और सी एन मुझे नहीं मालूम है तो सी एन स्क्वायर, तो 17 का 289, अभी तो आपने किया ही था यहां 289, इसको इधर उठा लेंगे 225 इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर, ये कितना हुआ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 6 64, तो सी एन कितना हुआ, सी एन इज इक्वल टू अंडर रूट 64, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये होगी। जब ये 8 हो गई, अब इसका मध्य बिंदु था, तो सी डी कितना हुई, सी डी बराबर इसका दूना, या 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यही पूछ रहे थे वो।
यहां उन्होंने क्वेश्चन था CD की मांग बताइए, CD सेंटीमीटर, ये उनका क्वेश्चन था। CD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इसी तरह के आंसर आपको इसी तरह बनाना है, किसी भी तरह से। कुछ और लेते हैं हम लोग, सारी एक्सरसाइजेज को हमें मिलाना है। कुछ ये और भी तरह से देंगे एक्सरसाइज। ये कह रहे हैं इस तरह, देखिए पार्श्व चित्र में O केंद्र बिंदु है, ये कह रहे हैं कि O केंद्र बिंदु है और ओ एम ये ए बी पर लंब है। तो ए बी क्या है, जीवा है, और लंब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको यम माने तो ए एम इक्वल बराबर एम बी। क्यों कि ओ से आपने जब लंब खींचा तो ये दो भागों में बांट देगी। इन्होंने क्वेश्चन दिया ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ये पूछा ओ ए कितना होगा, ओ ए की मांग बताइए। देखिए ये हुई, ये भी लंब है और ओ एम कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये लिखा था हमने, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए एम कितना होगा, क्योंकि जब हमें इस पर लंब खींचा है या मध्य बिंदु है तो ए एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसका बीच वाला पोर्शन है 5 इधर 5 इधर, क्योंकि हमने लंब खींचा है तो दो भागों में बांटेगी। अब ओ ए हमें बताना है, ओ ए स्क्वायर, ये राइट एंगल हुआ, ओ स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। ये क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ओ ए क्या हुआ, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 41 सेंटीमीटर, ये हुआ। इन्होंने आंसर ऐसे दिया था कि इसमें टिक करिए। इन्होंने पहला आंसर दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया 3 सेंटीमीटर, तीसरा दिया अंडर रूट 41 सेंटीमीटर और चौथा दिया अंडर रूट
116 सेंटीमीटर। अब पूछा कि जो हो सो टिक करिए, तो हमने इसको टिक कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, तो अब हमको ये बताना है, इसी तरह से करके करेंगे, उसमें जो सही रहेगा उसको हम टिक कर देंगे। ये बहुत इजी है, आप अपने आप करिए तो बेटर रहेगा। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक चक्र है यानी वृत्त है, उसका केंद्र बिंदु O है, O केंद्र बिंदु है, और वृत्त पर एक बिंदु C है, एक बिंदु C है, कहीं भी जैसे ये बना है वैसे बना लेते हैं। C है तो एंगल ABC OD, नहीं और भी बताया इन्होंने, O केंद्र बिंदु है, त्रिज्या OD, ये D यहां लिखा इन्होंने, ये त्रिज्या हुई, ये त्रिज्या हुई, त्रिज्या OD व्यास AB पर मिलती है। अब इन्होंने कहा AB पर मिलती है, ये व्यास कहा इन्होंने, तो AB व्यास है, यानी यहां से जाती है। OD AB पर लंब है, और लंब भी है 90 डिग्री है। तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब लंब है तो AO बराबर OB, क्योंकि अगर लंब है तो दो बराबर भागों में बांटती है। यदि वृत्त पर एक बिंदु C है, OD व्यास से मतलब यदि बिंदु C है, तो ABD का नाम बताइए, एंगल ABD, ये इसकी पूछ रहे हैं, ABT और BCA इसकी पूछ रहे हैं, BCA, BCD कहा इन्होंने, BCD, BCD का नाप बनाना है। OD व्यास पर लंब है, OD अगर लंब है तो ये कितना एंगल होगा, नहीं ये नहीं, तो ABD और BCD ज्ञात करिए, BCD यह हमें ज्ञात करना है। तो ये OD 90 डिग्री हुआ, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। कितने एंगल बने, देखिए 1 2 3 और ये 4 बना। जब ये 90 90 हुआ तो सम्मुख कोण बराबर होगा, AC भी मिलेगा, AC। OD व्यास A पर लंब है, OD व्यास AB पर लंब है, OD है ये पॉइंट, OD, हाँ OD व्यास AB पर लंब है। यदि वृत्त C एक बिंदु है, तो अगर C एक बिंदु है तो इनका नाम देखिए, इस पर लंब है तो ये तो एंगल A
हमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए फिर अभी करेंगे, फिर आपको बताएंगे। इस तरह कंफ्यूजन हो रहे हैं, इनके शब्दों में लिखने से कुछ दिक्कत हुई है, मैं उसको फिर से करूँगा, आ करके यही काम करूँगा फिर से।